हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमजेसी का कोर्स। एमजेसी में हम लोग जो फिक्स मैराथन शुरू कर रहे थे, इसका ये फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले जो लेक्चर 1 to 3 इसको आप लोग देख लीजिएगा, और इसी लेक्चर का ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है। कंटिन्यूएशन लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 3 में हमने स्टार्ट किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, ठीक है। तो रिलेटिविटी का ये कंटिन्यूएशन है, ओके। तो रिलेटिविटी में मैंने आपको ये बताया था कि दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हैं, एक होता है गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपको ऐसे पार्टिकल के लिए होता है जो क्लासिकली मूव कर रहा है। क्लासिकली का मतलब जिसका स्पीड क्या है, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्लासिकल पार्टिकल, ओके। तो वहाँ पे एप्लीकेबल होता है गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन का सर्टेन लिमिटेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट जो है, ठीक है, ओके, मतलब पार्टिकल का जो स्पीड है स्पीड लाइट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है। आ रहा समझ में? तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए दो फिजिक्स के जाइंट आए, ठीक है। और पहले का नाम क्या था? पहले का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और जो दूसरे मैथमेटिशियन उनका नाम था लॉरेंज, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक नए तरह का ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, उसको बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? तो क्या था प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये था कि गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो था उसका लिमिटेशन था। लिमिटेशन ये था कि दैट वाज वैलिड ओनली फॉर क्लासिकल पार्टिकल। और क्लासिकल पार्टिकल का मतलब होता है कि पार्टिकल मूविंग विद द स्पीड दैट इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसे पार्टिकल पे अप्लाई करते हैं जिसका स्पीड लाइट के कंपेरेबल है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए फिजिक्स के दो जाइंट आते हैं। तो पहले का नाम क्या है? पहले का नाम है आइंस्टीन, दूसरे का नाम है लॉरेंज, ठीक है। लॉरेंज बोलते हैं कि आपने क्या किया था कि गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपने यूज किया था x इक्वल टू एक्स डैश माइनस वी टी, ये आपने यूज किया था, ओके। यू में सी लेक्चर 3, ठीक है, आप लेक्चर 3 देख सकते हैं। आपने यूज किया था y इक्वल टू वाई डैश, और आपने यूज किया था z इक्वल टू जेड डैश, और आपने यूज किया था t इक्वल टू टी डैश। क्लियर है? इन्होंने बोला क्या कि आप x इक्वल टू एक्स डैश माइनस वी टी मत यूज करो, ठीक है। आप यूज करो x डैश इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वी टी। क्लियर है? y डैश इक्वल टू वाई होगा, z डैश इक्वल टू जेड होगा, लेकिन t डैश की जगह t मत यूज करो, वहां पे यूज करो बीटा टी प्लस गामा। क्लियर है? तो आपको याद होगा जब आपने लेक्चर नंबर 3 किया होगा तो आपने देखा होगा वहां पे कि देयर आर टू फ्रेम्स, और दोनों फ्रेम इनिशियली क्या है, इनिशियली दोनों फ्रेम कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंस का मतलब दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, जैसे ही हम पल्स ऑफ लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर करने का मतलब पल्स ऑफ लाइट को वहां से भेजते हैं। इसको दोबारा एक बार समझ लीजिए। जैसे ये आपका एस फ्रेम है और ये आपका एस डैश फ्रेम है, और दोनों फ्रेम क्या है, दोनों फ्रेम आपका कोइंसिडेंस है, मतलब एक साथ ओवरलैप कर रहा है दोनों फ्रेम एस और एस डैश। और यहाँ पर एक पार्टिकल पी, ठीक है, पी रखा हुआ है, कि यहाँ से एक लाइट को सिग्नल आपको ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही लाइट को आप ट्रिगर करते हैं तो ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम वी स्पीड से ट्रेवल करना शुरू कर देता है, और ये जो स्पीड है दैट इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है? ठीक, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, सिग्नल को आप ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। जब लाइट को आप ट्रिगर कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फ्रेम से आप लाइट को देख रहे हैं, ओके। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। आ रहा समझ में? तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, सॉरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है? लाइट का होता है, अभी तक का जो एजम्पशन है, ठीक है, एजम्पशन है, ओके। तो आप क्या करते हो कि दोनों फ्रेम से आप यहाँ पे एक पॉइंट पी लेते हो, ठीक है, पी लेते हो, और उसको इस फ्रेम से भी ऑब्जर्व करते हो, और आप इस फ्रेम से भी ऑब्जर्व करते हो, दोनों को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने के बाद जो है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया था। क्या बताया था मैंने बताया था कि फ्रेम एस की तुलना में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आर, ठीक है, उसकी वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर आया था, ठीक है। और फ्रेम एस डैश की तुलना में आर डैश कितना आया था? एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपने वीडियो नंबर 3 नहीं देखा है, ठीक है। तो वीडियो नंबर 3 को देखना प्रीरिक्विजिट है टू सी वीडियो नंबर 4, ठीक है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब क्या करते हो यहाँ पे जो है, चूंकि आर और आर डैश बराबर होता है, क्यों होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो अब उसे उसे जाकर देख लें। जब दोनों को आप इक्वेट करोगे और एक्स डैश की जगह पे आप सेट करोगे अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश की जगह पे आप सेट करोगे वाई को, जेड डैश के प्लेस पे आप सेट करोगे जेड को, और टी डैश के प्लेस पे आप सेट करोगे बीटा टी प्लस गामा एक्स, और दोनों और इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। सॉल्व करने पर तुम्हारे पास आएगा अल्फा इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बीटा इक्वल टू अल्फा और गामा इक्वल टू माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू अल्फा। ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है। तो अब क्या करना है कि अब जब इसको तुम सेट करोगे दोबारा यहाँ पे, ठीक है,
सेट करोगे यहाँ पे तो तुम्हारे पास इस तरह का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। फॉर्मूला आएगा एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, और टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये वी होगा, ये गलती से यहाँ पे वाई टाइप हो गया, ये वी होगा, ठीक है, क्लियर है, वी होगा। और वन बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये गामा हो गया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें स्टडी करना है इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो मेनली हम दो एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। पहला एप्लीकेशन है आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड एप्लीकेशन है टाइम डायलेशन, ठीक है, टाइम डायलेशन। बाकी जो है आप देख लीजिएगा बुक से, ठीक है, जो कि सबका अप्रोच सेम है, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आ गए तो अदर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहला क्या है, पहला आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है देखिए, ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है, बट पहले आप इसको समझ लीजिए इसका डेरिवेशन क्या होता है, फिर आपको थ्योरी में समझा दूंगा, ठीक है। थ्योरी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ कि देयर आर टू फ्रेम्स, दो फ्रेम है, दो फ्रेम है, ठीक है। पहला फ्रेम है एस और दूसरा फ्रेम है एस एस, और दोनों शुरू में क्या है, कोइंसिडेंट है, मतलब एक साथ है दोनों पे, दोनों फ्रेम कोइंसिडेंस है। अभी दोनों फ्रेम क्या है, रेस्ट के कंडीशन में है, ठीक है, अभी ये मूव नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अभी ये मूव नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है और रॉड का लेंथ है एल। कितना लेंथ है एल। तो हमने क्या किया, रॉड के इस पॉइंट को x1 मान लिया, रॉड के इस पॉइंट को x2 मान लिया, ठीक है। तो रॉड का एक्चुअल लेंथ क्या होगा बताओ, तो ये जो लेंथ है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा ना। तो देखो प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर लेंथ, इसको एल नॉट मान लो, ठीक है, एल नॉट, एल नॉट, एल नॉट, ठीक है, एल नॉट इज x2 माइनस x1। और ये जो एल नॉट लेंथ है ये तब होता है जब फ्रेम क्या होता है, फ्रेम आपका रेस्ट में होता है, क्लियर है। अब क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम ये फ्रेम जो है मूव करने लगा, ठीक है, तो इट स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, v, और ये जो स्पीड v है दैट इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये फ्रेम सेपरेट हो गया एस डैश, ठीक है, और ये फ्रेम v स्पीड से x के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब जो रॉड का नया लेंथ है उसको हमने एल डैश मान लिया, क्या मान लिया हमने, एल डैश मान लिया, ठीक है, एल डैश। अब कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट x1 की जगह पे क्या हो जाएगा, x1 डैश हो जाएगा, और x2 की जगह पे x2 डैश हो जाएगा। ये क्लियर है, x1 डैश और x2 डैश, क्लियर है। अब क्या करो देखो, अब क्या होगा, ठीक है, तो लेंथ ऑफ रॉड व्हेन फ्रेम इज मूविंग, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रॉड हमने मान लिया एल, कितना मान लिया एल, तो एल कितना होगा बताओ, एल हो जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश, क्लियर है। अब हमें देखना है कि एल और एल नॉट में क्या कनेक्शन है, क्लियर है, एल और एल में क्या कनेक्शन है। तो देखो भाई, फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, अभी आप पढ़े हो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि x डैश बराबर होता है x x माइनस वी टी, क्या होता है, x माइनस वी टी बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही होता है ना, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कहाँ से आता है, ये आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से आता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। ओके, यहाँ से y कितना होता है, y कितना है, y डैश, लेकिन हमको उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है, z इक्वल टू जेड डैश, बट ये भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है नहीं। और t डैश कितना होता है, तो t डैश होता है t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बट इसको भी हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम सिर्फ यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन x, इसको हम यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। तो x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी, सॉरी सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब x1 डैश कितना हो जाएगा बताओ, का मतलब है x1 डैश कितना होगा, तो x1 डैश बराबर होगा, ठीक है,
x1 माइनस वी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ऐसे x2 डैश कितना होगा बताओ? x2 माइनस वी टी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इतना होगा। ठीक है, इतना होगा। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है x2 डैश माइनस x1 डैश, जो क्या है, जो आपका लेंथ इन फ्रेम मूविंग फ्रेम है। तो x2 डैश है तुम्हारा x2 माइनस वी टी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इतना इसकी वैल्यू है। और x1 डैश की वैल्यू है वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या है आपके पास? x2 माइनस वी टी माइनस x1 माइनस वी टी, x1 माइनस वी टी। तो देखो माइनस वी टी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा आपके पास? x2 माइनस x1 बचेगा। क्या बचेगा? x2 माइनस x1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इज इट करेक्ट? चलो इस स्पेस को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो x2 डैश माइनस x1 डैश ये आपका क्या है? लेंथ इन मूविंग फ्रेम। x2 माइनस x1 क्या है? लेंथ इन क्या कहते हैं, रेस्ट फ्रेम, मतलब प्रॉपर लेंथ, डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका लेंथ में क्या हुआ? लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना। लेंथ क्या हुआ? लेंथ बाय द फैक्टर ऑफ 1 बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कम हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, रिड्यूस हो गया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ L है, L, ठीक है, L है, ठीक है, L वो क्या होगा? वो कम होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू L नॉट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू L नॉट, मतलब ओरिजिनल लेंथ से ये कम होगा। तो ये लेंथ क्या होगा? ओरिजिनल लेंथ से कम होगा। इसी को बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या किया? हमने मान लिया कि L इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, लिखा हुआ ना कि लेंथ ऑफ रॉड मेजर्ड इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ L नॉट। ठीक है, और शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज लॉरेंज फिटगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉरेंज फिटगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेंथ का कम होना। ओके, तो प्रॉपर लेंथ आपका L इक्वल टू सॉरी L नॉट इक्वल टू x2 माइनस x1 है। ठीक है, और जब फ्रेम S डैश के अंदर जो है, S डैश के अंदर लेंथ कितना है? x2 डैश माइनस x1 डैश है। ओके, फिर आपने क्या किया? रिलेटिव स्पीड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? लेंथ आपका शॉर्ट हो जाएगा। ये थी यही थ्योरेटिकल पार्ट में जो मैंने आपको समझाया, वही चीज़ का थ्योरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, थ्योरी यहाँ पे मेंशन है। एक सवाल देख लीजिए, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें। जब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कर लीजिएगा ना सिंपली। जैसे एल आपको दिया रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि आपको स्पीड दिया रहेगा फ्रेम का। ठीक है, एल नॉट दिया रहेगा, एल निकालना रहेगा, एल दिया रहेगा, एल नॉट निकालना रहेगा। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है टाइम डायलेशन। कि टाइम में क्या होता है? डायलेशन और डिले हो जाना, टाइम में डिले हो जाना, टाइम डायलेशन। तो टाइम इंटरवल इज अफेक्टेड बाई रिलेटिव मोशन, मतलब टाइम भी अफेक्टेड हो रहा है। जैसे लेंथ आपका अफेक्टेड हो रहा है, वैसे टाइम भी क्या हो रहा है? अफेक्टेड हो रहा है बाई रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन। So to an observer, a clock appears to be run slower when in motion than at rest with respect to him. मतलब किसी ऑब्जर्वर के लिए जो है, ठीक है, ऑब्जर्वर के लिए क्लॉक क्या होगा? क्लॉक जब मूविंग फ्रेम के अंदर होगा तो क्लॉक क्या होगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्लॉक का टाइम इंटरवल क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो दिस इज रेफर्ड एज टाइम डायलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम डायलेशन। ठीक है, टाइम डायलेशन। ठीक है, यानी अपेरेंट लेंथनिंग ऑफ द टाइम। इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये खुद से आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपको मेनली समझना है स्टेप क्या होता है। ठीक है, तो स्टेप को समझना है आपको। तो यहाँ लिखा है कि हमने दो फ्रेम ले लिए, एस और एस डैश। ठीक है, तो वी हैव टेकन टू फ्रेम एस और एस डैश। फॉर्मेट जो है रेस्ट में, मतलब एस हमेशा रेस्ट में होता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, और एस डैश क्या करता है? मूव करता है। तो लैटर इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी। ठीक है, वी
इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन। फिर बाद में हमने मान लिया कि दो आइडेंटिकल क्लॉक, एक ही तरह के क्लॉक को हम क्या करते हैं कि दोनों फ्रेम के अंदर रख देते हैं, ठीक है, ओके। तो 1 घंटे बाद जब समय को हम देखते हैं, ठीक है, मान लो पहले वाले घड़ी में 12 बज रहा है, तो सेकंड में सॉरी क्या कहते हैं, पहले वाले घड़ी में 12 बज रहा है, दोनों घड़ी में 12 बज रहा है, हम सॉरी, ठीक है, दोनों घड़ी में कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, ठीक है। हमने दो फ्रेम ले लिया, यहाँ भी एक क्लॉक है, यहाँ भी एक क्लॉक है, ठीक है, यहाँ भी बज रहा है 12, यहाँ भी बज रहा है 12, ठीक है। तो आपने सम टाइम यदि यहाँ पे 1 बज रहा है, ठीक है, पहले वाले फ्रेम में, तो यहाँ कितना बजेगा, 1 से कम समय होगा, ठीक है, समय 1 से कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, ओके, ज़्यादा नहीं होगा। इसको प्रूव कर लो जरा, देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, समझो जरा इस चीज़ को। हमने क्या किया, दो फ्रेम ले लिया, ठीक है भाई। तो पहले शुरू में इनिशियली फ्रेम क्या है आपका, कोइंसिडेंस है, ठीक है, मतलब कि दोनों का जो ओरिजिन है वो कॉमन है, एक्स वाई जेड, ये हमने दो फ्रेम ले लिया। दूसरा फ्रेम तुम्हारा कितना है, दूसरा फ्रेम है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है। इनिशियली दोनों फ्रेम क्या था, दोनों फ्रेम कोइंसिडेंस था, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फ्रेम क्या था, एक ही जगह पे था, ठीक है, एक ही प्लेस पे था, क्लियर है। तो हमें प्रूव करना है टाइम डायलेशन, क्या प्रूव करना है, टाइम डायलेशन, ठीक है। देखो भाई, घड़ी का दो क्या घड़ी में दो डायल ले लो, ठीक है, ये मान लो 12 बज रहा है, तो 12 बजे को T1 मान लो, और 12 बजे के बाद एक या दो जो भी बस उसको T2 मान लो, ठीक है, T2 मान लो। यहाँ देखो भाई, इसको मान लो T1 डैश और इसको मान लो T2 डैश, T2 डैश। देखो दोनों घड़ी के अंदर टाइम जो है, टाइम सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा नहीं करना कि यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 1 बजा देना, ठीक है, क्लियर है। यहाँ यदि 12 बज रहा है तो यहाँ भी 12 बजना चाहिए, इसके बाद ये फ्रेम मूव करेगा, ठीक है। ये फ्रेम क्या कर रहा है, ये फ्रेम वी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, कैसे ट्रैवल कर रहा है, वी स्पीड से, इन एक्स डायरेक्शन। और ये जो वी स्पीड है, ये आपका रिलेटिविस्टिक स्पीड है, कैसा स्पीड है, रिलेटिविस्टिक स्पीड है, क्लियर है। जैसे वहां पे क्या था, वहां पे रेस्ट फ्रेम के अंदर लेंथ क्या था, प्रॉपर लेंथ था, तो यहाँ पे रेस्ट फ्रेम के अंदर टाइम क्या होगा, प्रॉपर टाइम होगा, ठीक है, प्रॉपर टाइम होगा। तो प्रॉपर टाइम प्रॉपर टाइम टी इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1, ओके। तो प्रॉपर टाइम कितना होगा, प्रॉपर टाइम इंटरवल है, तो टाइम इंटरवल कितना होता है, दो समय के बीच का अंतर होता है, तो T2 माइनस T1, क्लियर है। देखो टाइम विद रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, कौन सा फ्रेम, एस डैश फ्रेम, फ्रेम एस डैश, ये टाइम टी डैश हो गया, टी डैश कितना होगा, T2 डैश माइनस T1 डैश, ठीक है, T2 डैश माइनस T1 डैश, ये टाइम होगा T2 डैश माइनस T1 डैश, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। चलो देखो, फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या कहते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, देखो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहता है, ठीक है, कहता है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बट इसकी जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम के ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या कहता है वाई डैश इक्वल टू वाई, बट इसकी भी जरूरत हमें नहीं है, और जेड डैश इक्वल टू जेड, बट ये भी हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, हमारे लिए रिक्वायर्ड है टी। तो टी डैश बराबर होता है टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, ठीक है, बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बताओ T1 डैश कितना होगा, T1 डैश कितना होगा, तो T1 डैश होगा T1 माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ऐसे ही T2 डैश कितना होगा, T2 माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इतना होगा, ठीक है, इतना ही होगा ना। तो देखो भाई,
इसका मतलब ये हुआ कि टी टू डैश माइनस टी वन डैश, ठीक है, टी वन डैश ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा टी टू कितना है, टी टू माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस टी वन माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट ये कॉमन है ना, इसको कॉमन ले लो। सॉरी, तो ब्रैकेट में क्या है, टी टू माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सी स्क्वायर, देखो माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर और ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो टी टू डैश माइनस टी वन डैश, इसकी वैल्यू आ गई टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यदि टी टू डैश माइनस टी वन को हम टी मानते हैं, क्या मानते हैं, टी मानते हैं, और टी नॉट तुम्हारा क्या है, टी नॉट तुम्हारा टी टू माइनस टी वन, इसको प्रॉपर टाइम बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर टाइम डिवाइडेड बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो तुम्हारा टाइम क्या हुआ, डिले हो गया ना, टाइम क्या हुआ, डिले हो गया, इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन, इसको क्या बोलते हैं, टाइम डायलेशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। ये क्लियर है, दैट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन, ओके। अब आगे देखो एक और है आपका वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, ये क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, ये क्या होता है, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, ये थर्ड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है। बताओ मुझे कि वेलोसिटी वी एक्स जो होता है, वी एक्स, ठीक है, वी एक्स वो क्या होगा बताओ, डी एक्स बाई डी टी होगा, वी एक्स क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी होगा, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी होगा, तो डी एक्स बाई डी टी होगा, ठीक है भाई, डी एक्स बाई डी टी। तो ये जो डी एक्स है, डी एक्स इसको तुम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो एक्स डैश इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वी टी, डी एक्स डैश क्या होगा, डी एक्स, और देखो वी तो कांस्टेंट है ना, वी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, इंटू वी डी टी, वी डी टी। तो यहाँ देखो जैसे वी एक्स है डी एक्स बाई डी टी, और वी एक्स डैश तुम्हारा कितना है, वी एक्स डैश तुम्हारा है डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, ठीक है भैया, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश। तो डी एक्स डैश की जगह पे आप लिख सकते हो डी एक्स माइनस वी डी टी, वी डी टी। अब डी टी डैश निकालना है, तो देखो क्या होता है तुम्हारे पास फॉर्मूला, टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये था ना, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ भी तो ये चीज़ था ना, यहाँ भी ये चीज़ था, अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये आपका बाहर आ जाएगा, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो कि भी कांस्टेंट था, सी भी कांस्टेंट था, ठीक है, सी भी कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो एक स्टेप को दोबारा रिपीट कर लो, एक्चुअली ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी डी एक्स माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब निकालना डी टी डैश है, क्या निकालना है, डी टी डैश। तो देखो डी टी डैश कितना होगा, डी टी डैश होगा डी टी, ठीक है। अब देखो वी तो कांस्टेंट है ना, फ्रेम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी इन एक्स डायरेक्शन, और सी तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो वी बाई सी स्क्वायर तुम्हारा क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो वी बाई सी स्क्वायर तुम्हारा कांस्टेंट है, तो वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर इंटू कितना होगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर,
यहाँ पुट कर दो, पुट कर दो डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखो भाई, चेंज कर लो कलर को, ठीक है, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास अब टर्म कितना है बताओ। अब जो तुम्हारे पास टर्म है दैट इज डी एक्स माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम, यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या करते हैं काम, तो हमें क्या करना है, डी एक्स बाई डी टी के टर्म में आंसर को लेकर आना है, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी के टर्म में आंसर को लेकर आना है, ओके, लेकर आना है, ओके। अच्छा देखो, भी से कंफ्यूजन हो जाएगा, तो एक काम करो, भी की जगह तुम यू लिख लो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो डेरिवेशन करने में, ठीक है, तो इसको आप यू लिख लीजिए, इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वी यूज किया हुआ है। इसको यू एक्स लिखिए और इसको अब यू एक्स डैश लिखिए, ठीक है, यू एक्स डैश लिखिए। अब क्या करो, डी एक्स बाई डी टी से यदि इसको हम डिवाइड कर दे ऊपर वाले को और नीचे वाले को, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखो भैया, यू एक्स डैश बराबर है यू एक्स डैश बराबर है डी एक्स माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाई, ठीक है, डी एक्स माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स, डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये है, ठीक है। तो अब क्या करो, न्यूमरेटर दोनों दोनों को आप डिवाइड कर दो डी एक्स से, ठीक है, तो डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताओ, डी एक्स माइनस वी डी टी बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स माइनस वी बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, तो देखो डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, गड़बड़ हुआ है जी, क्या गड़बड़ हुआ, डी एक्स माइनस वी डी टी बाई डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स, ओके ओके, गड़बड़ हो गया, देखो क्या गड़बड़ हुआ, देखो यहाँ पे यू हैव टू डिवाइड बाई डी टी नॉट डी एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई डी टी नॉट डी एक्स, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो चलो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी माइनस वी डी टी बाई डी टी, कितना हो जाएगा भाई, वी हो जाएगा, और आपने डी टी से डिवाइड किया ना, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई डी टी, यहाँ देखिए डी टी बाई डी टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अब देखो जो डी एक्स बाई डी टी, इसको ऑलरेडी आप कितना मान लिया, ऑलरेडी आप मान लिए हो यू एक्स, क्या मान लिए हो, यू एक्स, तो ये हो जाएगा यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर, यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, थ्योरम बोलते हैं। तो देखो आपका थर्ड एप्लीकेशन भी हो गया। इसी को बोलते हैं वेक्टर एडिशन थ्योरम, क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन थ्योरम, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो इसी तरह आप डॉपलर इफेक्ट खुद से कर लेना, ठीक है, इसको बुक से आप पढ़ लीजिएगा, इसमें भी कुछ टफ नहीं है, ठीक है, ये भी सिंपल है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वन का क्या कहते हैं, मतलब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा कि जब ऑब्जर्वर जो होता है, ठीक है, ऑब्जर्वर, ओके,
डॉपलर क्या होता है, मान लीजिए कि आप ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, और कोई सोर्स है, ठीक है, एक ट्रेन है और सपोज करो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आप खड़े हैं, आप यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है। तो क्या होता है कि ये सोर्स है जो क्या करता है, जो सायरन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ से सायरन बज रहा है, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका ऑब्जर्वर है, सोर्स और ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। तो क्या होता है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में होगा तो इस केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, रियल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब जैसे जैसे ये सोर्स आपको अप्रोच करेगा, ठीक है, अप्रोच करेगा, फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, वेरिएशन आएगा। आ रहा समझ, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा, ठीक है। ओके, तो आप क्या, जब तो आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आप जानते हो, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन की जगह आप सेट कर दोगे टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई टी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आप सेट कर देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यू विल गेट द प्रॉपर आंसर, ओके, यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है, तो ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे लेक्चर फिनिश कर रहे हैं, तो अगली क्लास में हम फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लास इज ओवर एंड थैंक यू एवरीवन।